हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं अधिकार हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या अधिकार हैं, किन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है, ये सभी अनुच्छेद एवं इनकी प्रक्रिया कैसे हटाया जाएगा, यानी कैसे शपथ का प्रावधान क्या है, शपथ कौन दिलाएगा, सारे प्रावधान आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग है, क्योंकि संसद 3 अंगों से बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का ही अंग है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख होता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय प्रारूप को अपनाया गया है, संसदीय पद्धति को अपनाया गया है। इसी कारण कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 52 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 में कहा गया है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग किस आधार पर कराएगा, कैसे कराएगा, सारा 54 में कहा गया है। भारतीय निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी किस पद्धति से चुनाव कराया जाएगा। एकल संकर्ण मतदान पद्धति, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये जो पद्धति है इससे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। आर्टिकल 56 यानी 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। आर्टिकल 55 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है एक से अधिक बार चुनाव लड़ सकता है। एकमात्र भारत का जो राष्ट्रपति है 2 बार चुनाव राष्ट्रपति बने, 2 बार चुनाव लड़ा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी। योग्यता का प्रावधान 58 में किया गया है। पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो। यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराएगा। ये उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का यदि 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है और असमर्थ हो जाता है प्राप्त करने में, तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। जमानत राशि 15,000 रुपये देनी पड़ेगी, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 59 में कहा गया है। आर्टिकल 60 में शपथ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। शपथ में राष्ट्रपति अपने राष्ट्र पद के रूप में शपथ लेता है। स्पष्ट कहा गया है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल करूंगा, यानी कि कार्य का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। ये शपथ के प्रारूप में कहा गया है।
आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में उल्लेख है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, संविधान का अतिक्रमण करने लगे, इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया यानी किस संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों किसी पर भी। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से, दोनों बहुमत से 2/3 बहुमत से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां हैं। तो कार्यकारी शक्तियां हैं, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। वह नियम बना सकता है ताकि उनके नाम पर दिए गए आदेश, अन्य अनुदेश वैध हों। वह नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है तथा वह उसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। केग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये इसकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। लोकसभा भंग करने से संबंधित अधिकार है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामम परिवर्तन संबंधी विधेयक आर्टिकल 2 और 3 में यदि परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। संचित निधि में वे करने वाले विधेयक, अगर संचित निधि से पैसे यानी धनराशि निकालनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति पूर्व अनुमति आवश्यक है। संसद के सदनों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अनुच्छेद संविधान संशोधन 104 के तहत अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। राजनीतिक शक्तियाँ, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजपूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। सैन्य शक्तियाँ, बिना राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है रक्षा मंत्री को। तो रक्षा मंत्री चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ व थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के दंड क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड हो या मार्शल लॉ अधिनियम, अगर मार्शल लॉ किसी पे लगा है उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा है तो राज्यपाल उसको क्षमा नहीं कर सकता। विशेष शक्तियाँ, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो पद पे है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। धन्यवाद।